ज़िंदगी में ज़िंदगी को ढूंढने का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमेशा कोई ज़िंदा नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और बना रही हूँ, लंच रेडी कर रही हूँ एक्चुअली। तो रात को ही सब्ज़ी वगैरह मैंने साफ़ करके रख दी थी, अभी बस मुझे सब्ज़ी को छोंकना है। बाय द वे, आज का जो वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे परिवर्तन होते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं हार्मोन्स की वजह से। वैसे तो हर एज में अपनी एक अलग ही समस्या होती है। तो आज का वीडियो जो है वो 35 प्लस लेडीज़ के लिए ही है, जो हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जैसे कि जब उम्र बढ़ती है तो उसी के साथ में बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, कानों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, नी पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसा एडवाइज़र हूँ, लेकिन लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब हम अपने बड़ों के साथ में रहते हैं तो जिस एज से हम इस समय गुजर रहे हैं वो गुजर चुके होते हैं, तो उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। वो कहते हैं ना, एक लाइब्रेरी में अगर आप बैठते हैं, उसकी जगह अगर आप किसी बड़े के साथ में, बुजुर्ग के साथ में बैठते हैं, तो आप उस एक लाइब्रेरी को पढ़ लेने जितनी समझदारी हासिल कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लो दोनों ही इस एज से गुजर चुके हैं और हमने उनको देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है। और मैं खुद भी इन सारी प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ और एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। वैसे यहाँ पर मैंने अभी जो है बथुए की सब्ज़ी बनाई है। एक्चुअली बथुए का रायता मुझे खाना नहीं था, वैसे मेरे पास बथुआ पिसा हुआ रखा ही था, और साथ ही ना अभी थोड़े दिन पहले ही बथुए के पराठे खाए थे, तो मैंने सोचा बथुए और आलू की सब्ज़ी बना लूँ। और यहाँ पर आज मैंने रजाई का खोला भी धोया था, एक एक करके बिस्तरों को अब धो धो कर रखूँगी क्योंकि 2 दिन से बहुत अच्छी सी धूप निकल रही है। तो सोच रही थी अब धीरे धीरे करके कपड़ों को धो करके रख दूँ। तो यहाँ पर मैं अभी लेकर के बैठ की हूँ नेल कटर और नाखूनों को काटने लग गई हूँ, क्योंकि नाखून है ना, अगर अपने हाथों से काट लो तो सही जगह से कट जाते हैं, लेकिन अगर गलती से गलत जगह से कट जाए ना तो बस हो गई अपनी टाई टाई फिस। तो फालतू में फैशन के चक्कर में मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हाथ से कपड़े धोती हूँ और नाखून जो होते हैं वो गल जाते हैं और कहीं गलत जगह से टूट जाए, इससे बेहतर है कि मैं इन्हें काट ही लूँ। आपको कब्जी की प्रॉब्लम रहती है तो आप लुकेवार्म वाटर पीना स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग में। वैसे तो सभी को ही पीना चाहिए, लेकिन अगर आपको कब्जी की प्रॉब्लम है तो आप लुकेवार्म वाटर पीजिए। अगर 1 गिलास लुकेवार्म वाटर से आपको कुछ असर नहीं हो रहा है तो आप 2 गिलास लुकेवार्म वाटर लीजिए। ये एक रामबाण की तरह काम करता है। आपकी कब्जी जो है वो एकदम सही हो जाएगी अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में ले आते हैं। साथ ही साथ एक काम और कीजिए कि जिस टाइम पे आप उठते हैं ना, उससे 15 मिनट पहले उठना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि भागम भाग में, टेंशन में हम सोचते हैं कि यार छोड़, अपन नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन ये जो सोच को छोड़ देने वाला जो ये प्रोसेस होता है ना, ये सबसे गलत होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने ये फिटकरी ली है इतनी, इस शीशी के अंदर, और इसके ये देखिए फिटकरी है जिसे मैंने पीस करके इस तरह से डाल दिया है। और ये वाली जो ना रेमेडी है ये दांतों के लिए है। अगर और दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके दांतों में हो रही है या नहीं भी है, तब भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है जितना मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मैं आपको बता ही रही थी यही सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने शेक कर लिया है। उसके बाद में इसको मिक्स करके इसे आपको साइड में रख लेना है। और जब भी आप ब्रश करते हैं तो इस ब्रश को इसके अंदर डिप करना है और इसके ऊपर आपको पेस्ट लगा करके और बस ब्रश कर लेना है। अगर आपके सुबह के टाइम नहीं रहता है तो आप ऐसा रात में करके भी रख सकते हैं और सुबह ब्रश कर सकते हैं, या फिर अगर आप रात में ब्रश करते हैं तो आप रात में भी इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। इससे आपके दांत मजबूत रहेंगे, अगर कहीं से हिल रहे हैं तो वो सही रहेंगे। साथ ही जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, मसूड़ों से दांत ढीले पड़ गए हैं, तो आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन।
अगर हफ्ते में एक दिन भी आप करते हैं सही टाइम पर तो आपको दांतों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जैसे आपकी कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इतनी सी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ किससे पूछूं, तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। अगर हड्डियाँ टूट जाती ना तो उनको जोड़ने का इलाज है, लेकिन अगर दांत टूट जाते ना तो उनको जोड़ने का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इनकी सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम 30 या 35 के अराउंड हो जाते हैं तो उसके बाद में दांत अपने आप कमज़ोर होने लग जाते हैं, केविटी होने लग जाती है, दांतों के बीच में जगह छूटने लग जाती है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आपको 2-4 चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि आपको ब्रश जो है वो बिल्कुल धीमे हाथों से करनी है, सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है। और नहीं तो पता है क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं ना वो दांतों को छोड़ने लग जाते हैं, और दांतों के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथों से ब्रश करनी चाहिए। और ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी आपको नहीं पीना चाहिए। जो टेम्परेचर इस समय चल रहा है उस टेम्परेचर का आपको पानी लेना चाहिए, ज़्यादा मतलब जो मुँह का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो दांत जो होते हैं उनमें दरारें आने का मतलब कि टूटने का डर रहता है। फैशन करना एक अलग बात है और हेल्दी रहना एक अलग बात है। वो कहते हैं ना कि निरोगी सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। या घुटनों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम मुझे है तो मैं इसलिए ही बता रही हूँ। और ये प्रॉब्लम सेम मेरी मम्मी को भी है और उनको ये प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि जब वो दिखाने गई तो डॉक्टर ने ये सलाह दी थी। और उन्होंने आसपास में भी अपनी फ्रेंड सर्कल में पूछा तो उन्होंने क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो डॉक्टर ने बताया था कि इस तरह से आप स्ट्रेट बैठ जाइए, और स्ट्रेट बैठ करके 1 मिनट स्लीपर उतार देती हूँ। स्ट्रेट बैठ करके आपको बस अपनी पाँव को यूं ऊपर करना है इस तरह से, और पाँव को ऊपर करने के बाद में मतलब इसको यूं अपने सीध में ला करके और जो ये आपका पंजा है इसको यूं करना है इस तरह से, फिर नीचे कर देना है। फिर ऐसे ही दूसरे पाँव को भी आपको यूं करना है। ये वाली एक्सरसाइज आप लेट करके भी कर सकते हैं। लेट कर करनी होती है तो ये होता है कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, और फिर उसके बाद में मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। अभी भी मेरा 90 डिग्री का एंगल बना है, लेट करके भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाना होता है यूं करके। और जब आप यूं पुश करते हैं पीछे की साइड पे तो आपकी घुटने थाई इस पर बहुत ज़्यादा है ना इफेक्ट पड़ता है। इससे ना आपके जो पूरे थाई है ना वो बहुत है ना मतलब पतली भी हो जाएगी, घुटनों में दर्द कम होने मतलब दर्द ना जो होता है ना बेस्ट है इसके लिए। और इसके अलावा आप है ना कुछ और एक्सरसाइज है वो भी मैं बता रही हूँ, तो वो दिएगा तो है ना आपके अगर घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो है ना जल्दी से हो जाएगी। हम लेडीज़ का पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि घर का काम कर रहे हैं हो गई एक्सरसाइज, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, घर का काम एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लेट जाइए और आपको जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसा करने से आपके जो जांघें हैं वो थोड़ी सी पतली होंगी, और जांघों की वजह से, क्योंकि जांघें भारी हो जाती हैं, इसकी वजह से ही घुटनों के अंदर जो होता है दर्द होता है। दूसरी एक्सरसाइज ये है जिसके अंदर आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैरों को इस तरह से सर्कल में गोल गोल घुमाना है। इससे आपकी थाई का जो फैट है वो कम होगा धीरे धीरे इसी तरह से। इसके बाद में आपको ये चौथी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको इस तरह से लेट करके पैर को इस तरह से रख करके और गोल गोल घुमाना है, और ऐसे ही आपको दूसरी साइड पे भी करना है दूसरे पैर के लिए। तो अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटनों का पेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अगर आपके पैरों में भी दर्द हो रहा है, जैसे खड़े खड़े बहुत बार पैरों में दर्द हो जाता है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। ज़िंदगी भर भागना तो है ही है, लेकिन इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर आप ये थोड़ा सा समय अपने लिए नहीं निकालेंगे सही टाइम पर, तो देखिए आपको डॉक्टरों को पैसे देने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आप ये सारी चीज़ें कर लें। यहाँ पर मैं आपको बालों के लिए बता रही हूँ कि बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं इस एज में आकर के, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बालों का झड़ना
है ना नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि साथ आप है ना पानी तो पीजिए, लेकिन साथ में बालों को हेयर ऑयलिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए, मसाज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब ये उम्र ऐसी नहीं है कि ये अपने आप ही हेल्दी रह जाएंगे, ये उम्र ऐसी है जहाँ पर आपको केयर करनी ही होगी। हर उम्र के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं आजकल इस तरह से कर लेती हूँ। वैसे भी विंटर्स हैं तो उसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, क्योंकि पानी कम पीने में आता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा जो है ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं ऑयलिंग कर रही थी और मेरे बालों पे तेल ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉवल डाल लिया था अपने ऊपर। तो ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ ये भी कहूँगी कि आप दिन के अंदर मतलब अगर आप 35+ हैं तो दिन में कम से कम है ना 6 से 8 गिलास तक पानी आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि हमारा शरीर का ज़्यादा से हिस्सा मतलब कि 60 से लेकर 70% तक का हिस्सा जो है वो जल का ही बना हुआ है, यानी पानी का ही बना हुआ है। अब बालों के बाद में बारी आ रही है आँख की। तो आँख की वैसे तो बहुत सारी ड्रॉप्स है ना बाजार में अवेलेबल है, लेकिन पतंजलि की ये दृष्टि आई ड्रॉप है, इसको बस है ना दिन में एक बार आपको डालनी है। आपकी आंखें जो हैं वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, मतलब जितनी गिर गई हैं उससे मतलब ज़्यादा रोशनी तो मैं बढ़वा नहीं सकती हूँ, लेकिन जितनी है उतनी ही रहेंगी, वहीं पर ही ठहर जाएंगी इस आई ड्रॉप से। तो ये वाली आई ड्रॉप है ना बेस्ट है, आप है ना इसको ले सकते हो। इसका नाम है पतंजलि आई ड्रॉप, इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ एक काम और कर सकते हो, जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो उठने के साथ में हमारा मुंह के अंदर ना बासा थूक होता है, तो वो बासा थूक आपको लेना है यूं हथेली पर और काजल की तरह अपनी दोनों आंखों में लगा लेना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। और जैसे अगर आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं तो उन पे भी आप लगा सकते हो, उससे भी सही हो जाती है। जब मैं आंखों की बता ही रही हूँ तो मैं आपको कानों की भी बता देती हूँ। मैंने ना इसी तरह से बना करके रखी। ये एक्चुअली एक आई ड्रॉप की शीशी थी, तो मैंने क्या करा, तेल लिया, सरसों का तेल लिया, उस तेल के अंदर मैंने क्या करा कि लहसुन की कलियां डाल दी 8-10, थोड़ा सा तेल लिया, उसके अंदर 8-10 कलियां डाल दी और उसको कलियों को जला दिया। फिर उसके बाद में छान लिया, छानने के बाद में इस शीशी के अंदर मैंने भर लिया। तो मतलब इसको भरेंगे तो भर जाता है, तो फिर अब है ना इजी हो जाता है डालने में। जब भी कान में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो ये वाला तेल आप डालो, बहुत अच्छा है, रामबाण की तरह आपके काम करेगा। आपके कान में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, सही कर देगा। और अगर जैसे इस शीशी में नहीं भर पा रहे हो तो आप है ना किसी वैसे शीशी में भर लो, फिर रुई का फोया डाल करके और फिर कान में 1-2 बूंद डाल दो। बच्चों के भी डाल सकते हो आप, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के लिए ये रामबाण है। और ये वाली शीशी जो है वो बच्चों की नहीं डाली जाएगी, कहीं आप सोचें कि बच्चों के मैं डाल दूं। मैं ये वीडियो सिर्फ है ना 30 से समझ लो, 30 से लेकर के है ना 60 तक के लोगों के लिए ही बना रही हूँ ये वीडियो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो है कान का उपचार तो ऐसा है कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के ये काम आएगा। कानों की दवाई के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन इंस्टेंट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एकदम से कान बंद सा आपको लग रहा है, कान के अंदर सुन की सी आवाज आ रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो आप एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि अपने मुंह को फुला लेना है इस तरह से और नाक को बंद कर लेना है इस तरह से करके, और फिर आपको बाहर की तरफ हवा फेंकनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कानों पे जोर पड़ेगा और आपके कानों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो इंस्टेंट सही हो जाएगी। आप अगर आपकी कानों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो दवाई की है ना आँख के लिए मैंने जो दवाई बताई है, वो दवाई आप प्लीज़ बच्चों के तो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि डालने के बाद में ना एकदम से इतनी जलन मचती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि इसके अंदर प्याज डला हुआ है इसकी वजह से। तो आप बच्चों के तो बिल्कुल भी मत डालिए, आप खुद भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके डालिएगा। जब हम 35+ के हो जाते हैं ना, तब से ही हमें ये वाली सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्योंकि 40 तक तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में स्टार्ट होनी ही होनी है, लेकिन 35 से आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको शायद ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आपको ये सब करना जरूरी है। देखिए, एक तो पानी की कमी बिल्कुल भी मत होने दीजिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, इससे बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं बिना किसी दवाई के। अगर आप पानी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं तो पानी आप 6 से 8 गिलास जरूर पीजिए, डेली पीजिए, प्यास लगे या ना लगे आप पानी जरूर पीजिए।
दूसरा, आप अपने दूध का है तो कम से कम दिन में 2 गिलास दूध आप जरूर पीजिए। अगर आप 2 गिलास दूध नहीं पी सकते हैं तो आप अपने डाइट के अंदर दालें और हरी सब्जियों को इंक्लूड जरूर करिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। इसके अलावा आप है ना थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट आपको रोज खाने चाहिए। उसके अंदर बादाम हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं, अखरोट हो सकते हैं। अखरोट बहुत अच्छे होते हैं ना 35 प्लस के बाद में। और इनको अगर आप खाते हैं तो ये इससे ना आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। देखिए, डॉक्टरों को पैसे देंगे ना, इससे अच्छा है कि आप इन सारी हेल्दी चीजों को खाने में ना खर्च करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी शुगर को थोड़ा कम कर रही है खाना, क्योंकि डॉक्टर मना करेगा, उसके बाद में आप अपनी शुगर को ना लेवल में लाने के लिए बंद करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही धीरे धीरे अपनी शुगर को कम करने की कोशिश करिए। मीठा कम खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अब एक बात और, जो टी लवर है उनके लिए कि क्या चाय पी सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने जितना रिसर्च किया है ना उसके अकॉर्डिंग 1 कप चाय हम पी सकते हैं, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जो इस उम्र में आकर के हमें एक्टिव रखने में काम करता है। तो आप चाय पी सकते हैं, ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, हम लेडीज हैं और कहने को सब पता, ये कह देते हैं कि तुम घर में ही तो रहती हो, क्या हो गया, ये वो फलांडिंग का। लेकिन हम लेडीज के कंधों पे ना कितना वजन है ये हम ही जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता है। तो एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे तो चलो कोई लड़की नहीं है ना, लेकिन आप लोगों की बच्चियां जरूर होंगी और 12 से 13 साल की एज पे उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो ना पीरियड से होने लगती हैं। तो उस टाइम पर कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो डेली हेयर वॉश करती हैं। तो जब ऐसी टाइम आता है तो इतना सा आप अपनी बच्चियों को समझाइए कि फर्स्ट और सेकंड डे आपको बालों को किसी भी हालत में नहीं धोना है, 3rd डे ही आपको बालों को धोना है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हम लोगों की नक्सीर आ जाती है। नक्सीर आने के बाद में हमको लिटा करके और सर के ऊपर पानी डाला जाता है। इससे पता है क्या होता है कि क्लोटिंग बनती है, मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म होता है ना वो क्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करा, लेकिन जितना मैंने करा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो सर्द होते हैं तो फिर क्लोटिंग होने लग जाती है, मतलब वो गाढ़ा हो जाता है और फिर गंदगी जो होती है वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। अभी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में, यानी कि 30 के बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स है ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लग जाती हैं और फिर कई बार तो ऐसा तक हो जाता है कि यूट्रस को निकालना तक पड़ जाता है। तो इसलिए आप अभी से ही अपनी बच्चियों को ये सारी चीजें सिखाइए। आपको नहीं तो किसी और को इन रेमेडीज की जरूरत होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को इन रेमेडीज की जरूरत है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनके ये काम आ सके वीडियो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं होता बताने वाला, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास जाने में भी ऐसे कतराते हैं। और मेरे जैसे अगर कुछ होंगे तो जो तो डॉक्टर से डरते हैं तो फिर बात ही पता ही नहीं, फिर तो क्या ही कहने। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और ना तो, और या फिर आपने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस किया है तो आप मेरे साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं, जिसका इलाज आपने घर में किया और आप खुद ताज्जुब में थे कि अरे यार इतना इजीली हो गया, डॉक्टर के पास जाती तो इतने पैसे खर्च हो जाते। तो अगर आपके पास में भी ऐसे कोई आइडियाज हैं तो प्लीज मेरे साथ में शेयर करिएगा। और इन आइडिया सारे जो रेमेडीज हैं, ये आइडिया हैं, जो भी आप समझिए, तो आपको कैसे लगे बताइएगा। और आप इन सबसे ना कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि मैं तो ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं, इसलिए मैं इनके साथ में 100% श्योर हूँ। और बाकी आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।